Without patience, nothing great can be achieved. Myself Ajay Kumar Sarkar, welcome back to my channel. So today I will discuss some Vedic tricks to find square and cube of a number. Let's start. Square using ekadikena purvena. This method is useful for all those number which ends with digit 5. मतलब वैसा नंबर पे ये तरीका लगेगा जिसके आखिरी में 5 आता है. चलिए समझते हैं बनाते कैसे. अगर कोई नंबर x5 है तो x इंटू एक्स प्लस 1 होगा और नेक्स्ट ब्लॉक में 5 का स्क्वायर होगा. एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे 135 है तो 135 में 13 और 5 को अलग अलग कर देंगे. 13 हो जाएगा 13 इंटू 14, ये एक ब्लॉक हो गया और 5 का स्क्वायर. 13 इंटू 14 182 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया. आंसर आ गया 18225. नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल्स. 185 का देखते हैं. 185 का 18 और 5 में बढ़ गया, 18 और 5 में बढ़ गया. 18 से ज़्यादा एक ज़्यादा 19, तो 18 इंटू 19 पहला मतलब एक तरह से लेफ्ट ब्लॉक में हो गया और 5 का स्क्वायर 25, तो 342 और 25, तो 34225 हो गया. नेक्स्ट स्क्वायर यूजिंग अनुरूपेना मेथड. दिस मेथड इज यूजफुल फॉर ऑल दोज नंबर्स विच आर ऑफ 2 और 3 डिजिट नंबर. पहले 2 डिजिट नंबर का देखते हैं. अगर कोई नंबर एक्स वाई है तो उसका फॉर्मूला एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर मतलब मिडिल ब्लॉक में 2 इंटू एक्स इंटू वाई और फिर राइट ब्लॉक में वाई स्क्वायर. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. 64 जो है 64 को 2 भाग में बांट दिया, 6 और 4. 6 का स्क्वायर हो गया, वो लेफ्ट ब्लॉक हो गया. मिडिल ब्लॉक में हो गया 2 इंटू 6 इंटू 4 और राइट ब्लॉक में हो गया 4 का स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 6 इंटू 4 48 और 4 का स्क्वायर 16. आखिरी ब्लॉक में एक ही डिजिट होना चाहिए, तो जो 10th प्लेस में है 1 वो कैरी होके 48 का 49 हो जाएगा. फिर मिडिल ब्लॉक में भी एक ही डिजिट होना चाहिए, तो जो 10th प्लेस में 4 वो फिर कैरी हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो 36 का 40 हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा 4096. कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे अपने आप को और बेटर करने का. नेक्स्ट देखते हैं 3 डिजिट का. 3 डिजिट का अगर कोई नंबर है एक्स वाई जेड तो एक्स वाई स्क्वायर है, मतलब लेफ्ट ब्लॉक में, फिर मिडिल ब्लॉक में 2 इंटू एक्स वाई इंटू जेड और राइट ब्लॉक में जेड स्क्वायर. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. 113 को 2 भाग में बांट दिया 11 और 3, तो पहले हो गया 11 का स्क्वायर. मिडिल ब्लॉक में हो गया 2 इंटू 11 इंटू 3 और राइट ब्लॉक में हो गया 3 का स्क्वायर. 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 इंटू 11 इंटू 3 होता है 66 और 3 का स्क्वायर होता है 9. लेफ्ट ब्लॉक में जो है एक डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, उसको अब कुछ करना ही नहीं है. मिडिल ब्लॉक में 2 डिजिट है, तो 10th प्लेस जो 6 है उस वो कैरी हो जाएगा और 121 का 127 हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 12769. थोड़ा कैरी में हो सके प्रॉब्लम आ सकता है समझने. नेक्स्ट क्यूब यूजिंग यवादुनम मेथड. यह डिफिकल्ट होने वाला है. फाइंड द डिफेक्ट और सरप्लस फ्रॉम द बेस, डबल इट एंड ऐड दिस रिजल्ट टू द गिवन नंबर विच गिव्स लेफ्ट ब्लॉक और रिजल्टेंट. मतलब जो डिफेक्ट या सरप्लस वैल्यू है उसको डबल कर देना है और ऐड करना है रिजल्ट के साथ. नाउ फाइंड द डिफिसिट or surplus of new obtained number and multiply it with initial deficit or surplus which gives middle block a resultant. Find the cube of initial deficit or surplus value which gives right of resultant. सीधा सीधे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. क्यूब निकालना है 107, तो इससे 100 से 107 कितना ज़्यादा है 7, तो उसको हम लोग सरप्लस वर्ड से जानेंगे. लेफ्ट ब्लॉक में सबसे लेफ्ट मोस्ट में हो क्या जाएगा, उस नंबर का डबल होगा और प्लस 107 जो ओरिजिनल नंबर था 121. अब 129 100 से कितना दूर है
129 121 100 से 21 दूर है। अब क्या हो जाएगा, मिडिल ब्लॉक में क्या लिखा जाएगा, मिडिल ब्लॉक में हो जाएगा 21 इंटू 7 तो हो जाएगा 147। अब राइट ब्लॉक में क्या लिखा जाएगा, राइट ब्लॉक में लिखा जाएगा जो सबसे पहला सरप्लस वैल्यू था उसका क्यूब। फिर क्या हो जाएगा 121, मतलब जो लेफ्ट ब्लॉक है मिडिल ब्लॉक 147 और राइट ब्लॉक 343। राइट ब्लॉक में 2 ही डिजिट होना चाहिए तो 3 कैरी हो जाएगा, तो 147 150 हो जाएगा। मिडिल ब्लॉक में भी 3 ब्लॉक ही होना चाहिए, 2 डिजिट ही होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा। अब ऐड होके हो क्या जाएगा, एक तरह से मिडिल ब्लॉक में जो 100th प्लेस में है जो 1 है वो कैरी हो जाएगा लेफ्ट ब्लॉक में, तो अब 121 हो जाएगा 122। अब सीधा सीधी लिखा जाएगा 1225043। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्यूब यूजिंग अनुरूपेना मेथड। क्यूब यूजिंग अनुरूपेना मेथड। आज 2 डिजिट का देखेंगे, अगला वीडियो में 3 डिजिट का भी बताएंगे अनुरूपेना मेथड से। अगर कोई नंबर xy है तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, सीधा सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फाइंड द क्यूब ऑफ 57, 57 का क्यूब निकालना है, इसका सीधा सीधे समझते हैं। 57 तो x हो गया 5, y हो गया 7, तो फॉर्मूला में सीधा सीधे बैठ गया। आया क्या, मतलब एक तरह से जैसे x का क्यूब हुआ, फिर उसके बाद वाले ब्लॉक में 3x² y हुआ, उसके बाद वाले ब्लॉक में 3xy² हुआ और आखिरी ब्लॉक में y का क्यूब हुआ, और आई थिंक बोल दिए होंगे x का स्क्वायर, तो x क्यूब हुआ। 125 525 735 343 आया। अब क्या हो जाएगा, अगर राइट मोस्ट ब्लॉक का देखा जाए तो 34 यहाँ पे एक होना चाहिए, तो 34 सीधा सीधी ऐड हो जाएगा 375 में, तो हो क्या गया 769। अब ये डिमोलिश हो जाएगा ये वाला ब्लॉक या गायब हो जाएगा, तो इसका 9 3 के साथ लिखा जाएगा और 76 उसके अगले वाले ब्लॉक के साथ ऐड हो जाएगा 610। फिर ये भी डिमोलिश होगा 193 के साथ लिखा जाएगा और जो 6 है वो ऐड हो जाएगा, मतलब सॉरी 60 ऐड हो जाएगा 125 के साथ। तो 60 जब 125 के साथ ऐड होगा तो 185 होगा। ठीक, इस मेथड में हमको 2 ब्लॉक लाना है, तो अब सीधा सीधी आंसर आ गया क्या 185 193। एक बार फिर से समझते हैं क्या हुआ, 125 52 5 735 343। हमको राइट सबसे राइट वाला ब्लॉक में जो है 343 जो है उसमें एक ही रखना है, तो 343 डायरेक्ट इसमें ऐड हो गया। उसके बाद वो डिमोलिश कर देना है, मतलब उसका 9 3 के साथ लिख देना, 76 अगले में पूरा ऐड हो जाएगा। वैसे ही डिमोलिश होते होते 2 ब्लॉक आ जाएगा। So that's the wrap for today. I hope you like the video. Thank you so much for watching.